जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महादेव जी कहते हैं, जब शरीर में ममता नहीं रहती, जब चित्त अत्यंत निर्मल होता है और जब श्रीहरि में भक्ति योग दृढ़ होता है, तब कर्म से बंधन नहीं होता। जब कर्म करते हुए ही मनुष्य का मन सदा शांत रहे, तब योगमयी सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान विष्णु को कर्मों के स्वामी जानो, उनमें सब कर्मों का समर्पण करके मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। यही उत्तम ज्ञान है, यही उत्तम तप है और यही उत्तम श्रेय है कि भगवान श्री कृष्ण को सर्व कर्म समर्पण कर दिया जाए। यही निर्मल योग है, इसी को निर्गुण कहा गया है। संसार में वही ज्ञानवान, वही योग्यों में अग्रगण्य और वही महायज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है, जो श्रीहरि के चरणों में भक्ति रखता है। निरंजन भगवान विष्णु को जान लेने पर जिसने मनोमय, कर्म में और वाणी में दंड को धारण किया है, यानी इन तीनों को वश में कर लिया है, वही त्रिदंडी जानने योग्य है। अज्ञानी सदा बंधनात्मक कर्म द्वारा बांधा जाता है। द्विजों को श्रुतियां और स्मृतियों के अनुशीलन से मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। ये मोक्ष मानो एक नगर है जिसके 4 दरवाजे हैं। उन दरवाजों पर शम आदि 4 द्वारपाल सदा विद्यमान रहते हैं। वे ही मोक्ष नगर में प्रवेश कराने वाले हैं। अतः मनुष्य को पहले उन्हीं चारों का सेवन करना चाहिए। उनके नाम इस प्रकार है: शम सद्विचार, संतोष और साधु संग। ये चारों जिसके हाथ में है, उसकी सिद्धि दूर नहीं है। भगवान विष्णु की भक्ति तथा उत्तम धर्म के आचरण से मनुष्य को योग सिद्धि प्राप्त होती है। मनुष्य ज्ञान के लिए विद्यालयों में भटकता फिरता है। यदि कहीं सद्गुरु प्राप्त हो जाए तो उनसे तत्काल निर्मल दीपशिखा की भांति यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। राग और द्वेष छोड़कर जो क्रोध और लोभ से रहित हो गया है, जिसकी सर्वत्र समान दृष्टि है, जो विष्णु भक्त का दर्शन करता है, जिसके हृदय में सब जीवों के प्रति दया का भाव स्थिर है तथा जो शौच एवं सदाचार से युक्त है, वे योगी कभी दुख नहीं पाता। जो माया आदि के आवरणों से रह तथा मिथ्या वस्तु से विरक्त है और कुसंग से दूर रहता है, वे योग सिद्ध पुरुष है। बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक त्याज्य और दूसरी ग्राह्य। संसार विषयक बुद्धि त्याग योग्य है और परब्रह्म के चिंतन में लगने वाली कल्याणमयी बुद्धि ग्रहण करने योग्य है। पार्वती श्री विष्णु का जो साकार और निराकार स्वरूप है, उसमें प्रतिष्ठित होने वाले इस अक्षर, अव्यक्त, अमृत एवं संपूर्ण तत्व को बताया गया। इस प्रकार जानकर योगी पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य सद्गुरु के उपदेश से इस ज्ञान को पाता है। जब उसके ऊपर गुरु प्रसन्नचित होते हैं, तब मानो संपूर्ण विश्व प्रसन्न हो जाता है। जिसने गुरु को संतुष्ट किया, उसने समस्त देवताओं और पितरों को संतुष्ट कर लिया। गुरु का उपदेश, भगवत प्रतिमा का पूजन, उत्तम विचार, शम में मन का तत्पर होना और ज्ञान पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करना, ये सब मोक्ष सिद्धि का लक्षण है। द्वादश अक्षर मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। ये दुष्टों का दमन करने वाला और परब्रह्म की प्राप्ति करवाने वाला है। देवी द्वादश अक्षर रूपधारी निर्मल परब्रह्म के स्वरूप को मैंने तुमसे प्रकाशित किया है। जो मनुष्य इस द्वादश अक्षर मंत्र भगवत स्वरूप को, जो योगियों के ध्यान करने योग्य तथा भक्ति से ग्रहण करने योग्य है, चातुर्मास्य में श्रद्धा पूर्वक चिंतन करता है, भगवान विष्णु उसके कोटि जन्मों के पापों को जलाकर मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, एक समय महाबली तारकासुर के भय से भागे हुए देवताओं ने महादेव जी की स्तुति की और उनकी आज्ञा से कुमार कार्तिकेय को अपना सेनापति बनाया। फिर सकंद के तेज से प्रबल होकर सब देवता तारकासुर से युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं ने दानवों की सेना को मार गिराया।
भगवान विष्णु के चक्र से छिन्न भिन्न होकर सहस्रों दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े। युद्ध में दानव सेना को नष्ट होती देख तारकासुर देवताओं का सामना करने लगा। देवेश्वर स्कंद ने बाणों की बौछार से उसकी सेना को शीघ्र ही तित्र बित्र कर डाला। तत्पश्चात भगवान विष्णु की प्रेरणा से कार्तिकेय जी ने शक्ति का प्रहार करके सारथी सहित तारकासुर को क्षण भर में भस्म कर दिया। शेष दैत्य तारकासुर को मरा हुआ देख पाताल में भाग गए। तब देवताओं ने कुमार के पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। विजय प्राप्त करके शिव आदि सब देवताओं ने स्वामी कार्तिकेय को देवताओं के सेनापति पद पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार तारकासुर को मारकर 7वें दिन बालक कार्तिकेय ने मंदराचल पर्वत पर जाकर अपने माता पिता को प्रसन्न किया। परमानंद में निमग्न हो स्कंद ने सब वृत्तांत स्वयं ही माता पिता से कहा। उस समय भगवान शंकर ने पुत्र का विवाह कर देने का विचार किया और कार्तिकेय से कहा, वत्स, तुम्हारे विवाह का समय प्राप्त है। तुम पत्नी प्राप्त करके उसके साथ धर्म आचरण करो। पिता की ये बात सुनकर स्वामी कार्तिकेय ने कहा, भगवान, संसार के दृश्य और अदृश्य पदार्थों से मैं किसका ग्रहण और किसका त्याग करूं? जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब मेरे लिए माता पार्वती के समान हैं और जितने भी पुरुष हैं उन सबको मैं आपके रूप में देखता हूँ। आप मेरे गुरु हैं, अतः मुझे नरक में डूबने से बचाइए। मैंने आपके प्रसाद से ये विवेक प्राप्त किया। भयंकर संसार सागर में मैं फिर से ना गिर जाऊं, इसकी चेष्टा रखें। जैसे दीपक हाथ में लेकर किसी वस्तु को खोजने वाला पुरुष उस वस्तु को देख लेने पर उसके लिए स्वीकार किए जाने वाले अन्य सब साधनों को त्याग देता है, उसी प्रकार योगी ज्ञान प्राप्त कर लेने पर संसार को त्याग देता है। सर्वज्ञ परमेश्वर सर्वव्यापी ब्रह्म को जानकर जिसके सब कर्म निवृत्त हो जाते हैं उसको विद्वान पुरुष योगी कहते हैं। महेश्वर, मानवों के लिए ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञानी जन प्राप्त किए हुए ज्ञान को किसी प्रकार भी खोना नहीं चाहते। ये ज्ञान आपके प्रभाव से ही प्राप्त होने योग्य है। मैं संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखता हूँ, अतः मुझसे इस प्रकार विवाह आदि करने की बात नहीं कहनी चाहिए। जब देवी पार्वती ने विवाह के लिए बार बार आग्रह किया तब कार्तिकेय जी माता पिता को प्रणाम करके क्रोंच पर्वत पर चले गए और वहां परम पवित्र आश्रम में बैठकर बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्होंने 12 अक्षर बीज रूप परब्रह्म का जप किया और पहले ध्यान से सब इंद्रियों को वश में करके 1 मास तक मन को योग में लगाकर ज्ञान योग प्राप्त कर लिया। जब उनके सामने अणिमा आदि सिद्धियां आई तब वे उनसे क्रोध पूर्वक बोले, अरे, यदि अपनी दुष्टता के कारण तुम लोग मेरे पास चली आई हो तो मेरे जैसे शांत पुरुषों का कभी प्रभाव ना कर सकोगी। ये चातुर्मास्य का महात्म्य सब पापों का नाश करने वाला है। जो भगवान शिव अथवा विष्णु को अपने हृदय में स्थापित करके अभेद बुद्धि से उनके अद्वितीय स्वरूप का चिंतन करता है उसके लिए शत्रु भी अत्यंत प्रिय हो जाता है। ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनका नेत्र है, ज्वलिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याण में भगवान शिव को नमस्कार है। ऋषि बोले, सूत जी, आपने संक्षेप से भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया जो समस्त पापों का अपहरण करने वाला और परम पवित्र है। हमने भी उसे ध्यान पूर्वक सुना है। अब हम लोग त्रिपुर विनाशक शिव जी के महात्म्य और उनके मंत्रों की महिमा को सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, मुनियों, मरण धर्मा मनुष्यों के लिए इतना ही सबसे उत्तम एवं सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में अकारण भक्ति भाव का उदय हो। समस्त पुण्यों श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सब देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब मंत्रों में शिव का षडाक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। वे जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सब श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिवजी के शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा रमते रहते हैं।
यह मंत्र राज संपूर्ण उपनिषदों का आत्मा है। इसके जप से सब मुनियों ने निरामय परब्रह्म का साक्षात्कार किया है। नमः शिवाय मंत्र में नमः पद के अद्भुत नमस्कार के द्वारा जीव भाव परमात्मा शिव में मिलकर तद्रूप हो जाता है। अथ वे मंत्र साक्षात परब्रह्म स्वरूप है। संसार बंधन में बंधे हुए देहधारियों के हित की कामना से स्वयं भगवान शिव ने ओम नमः शिवाय इस आदि मंत्र का प्रतिपादन किया है। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय ये मंत्र निवास करता है, उसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप और यज्ञों की क्या आवश्यकता है। देहधारी मनुष्य तभी तक दुखों से भरे हुए इस भयंकर संसार में भटकते हैं जब तक कि वे एक बार भी इस षडाक्षर मंत्र का उच्चारण नहीं करते। ये षडाक्षर मंत्र संपूर्ण ज्ञानों की निधि है। ये मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला दीपक है। अविद्या के समुद्र को सोखने का वाला वडवानल है और महापातकों के जंगल को जला डालने वाला दावानल है। अथ ये पंचाक्षर मंत्र सब कुछ देने वाला माना गया है। इसे मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले स्त्री समुदाय शूद्र और वर्ण संकर धारण कर सकते हैं। इस मंत्र के लिए दीक्षा, होम, संस्कार, तर्पण, समय शुद्धि तथा गुरुमुख से उपदेश आदि की आवश्यकता नहीं है। ये मंत्र सदा पवित्र है। शिव ये 2 अक्षर का मंत्र ही बड़े बड़े पातकों का नाश करने में समर्थ है और उसमें नमः पद जोड़ दिया जाए तब तो वे मोक्ष देने वाला हो जाता है। जो गुरु निर्मल, शांत, साधु, स्वल्प भाषी, काम क्रोध से रहित, सदाचारी और जितेंद्रिय हो, उनके द्वारा दया पूर्वक दिया हुआ मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। प्रयाग, पुष्कर, केदार, सेतुबंध, गोकर्ण और नैमिषारण्य ये सब क्षेत्र मनुष्यों को शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। मथुरापुरी में दशहरा नाम से विख्यात एक राजा हो गए हैं जो यदुकुल में श्रेष्ठ, बुद्धिमान, अत्यंत उत्साही और महान बलवान थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, नीति युक्त, वचन बोलने वाले, शूरवीर, धैर्यवान तथा परम कांतिमान थे। अनेक शास्त्रों के तात्पर्य को जानने में राजा ने कुशलता प्राप्त की थी। वे उदार, रूपवान, तरुण तथा शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। उन्होंने काशीराज की पुत्री कलावती के साथ विवाह किया था। ब्याह करके घर आने पर रात्रि में पलंग पर बैठी हुई उसी स्त्री को राजा ने अपने पास बुलाया। पति के बुलाने पर भी वह उनके समीप नहीं आई। तब राजा उसे बलपूर्वक अपनी छैया पर ले आने के लिए उठी। ये देख रानी ने कहा, महाराज, मैं कारण का ज्ञान रखने वाली तथा व्रत में तत्पर हूँ, मेरा स्पर्श ना कीजिए। आप तो धर्म अधर्म को जानते हैं, अतः मेरे ऊपर बल प्रयोग ना कीजिए। पति पत्नी में प्रेम पूर्वक जो समागम होता है वही एक दूसरे की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। बलपूर्वक स्त्रियों का संभोग करने से पुरुषों को क्या प्रसन्नता होती है और कौन सा सुख मिलता है। जो प्रेम न करती हो, रोगिणी हो, गर्भवती अथवा किसी व्रत का पालन करने वाली हो, रजस्वला और रति की इच्छा न रखने वाली हो, ऐसी स्त्री के साथ पुरुष को बलपूर्वक समागम की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। रानी के इस प्रकार कहने पर भी राजा दशरथ ने उसकी बात नहीं मानी। रानी का शरीर तपाए हुए लोहे के पिंड के समान तप रहा था। उसका स्पर्श करते ही सहसा राजा का अंग अंग जलने लगा। उन्होंने भय से विवल होकर अपने शरीर को जलाने वाली रानी को छोड़ दिया। राजा बोले, प्रिय, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। ये पल्लव के समान कोमल, ये तुम्हारा शरीर अग्नि के समान तप्त कैसे हो गया। रानी ने उत्तर दिया, राजन, बचपन में मुनिवर दुर्वासा ने मुझ पर दया करके शिवजी के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया था। उस मंत्र के प्रभाव से मेरा शरीर निष्पाप हो गया है। पापी पुरुष इसका स्पर्श नहीं कर सकते। महाराज, आपने स्वभाव से ही मदिरा पीने वाले, उल्टा और वैश्याओं का सेवन किया है। अपवित्र मंत्र का जप और भगवान शंकर की आराधना भी नहीं करते, फिर मेरा स्पर्श कैसे कर सकते हैं। राजा बोले, सुंदरी, तू मुझे भी भगवान शंकर के शुभ पंचाक्षर मंत्र का उपदेश करो। रानी ने कहा, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको उपदेश नहीं कर सकती। आप मंत्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ गुरु गर्गाचार्य के समीप जाइए।
इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों पति पत्नी गर्ग मुनि के समीप गए और उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा ने विनीत भाव से एकांत में कहा, गुरुदेव, आपका हृदय दया से भरा हुआ है। आप मुझे भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। राजा की इस प्रकार प्रार्थना करने पर विप्र व गर्गाचार्य दोनों दंपत्ति को यमुना जी के महापुण्य में उत्तम तट पर ले गए। वहां गुरु जी एक पवित्र वृक्ष के मूल भाग में बैठ गए। राजा ने उपवास पूर्वक उस पुण्य तीर्थ के निर्मल जल में स्नान किया। तब उन्होंने राजा को पूर्वाभिमुख बिठाकर भगवान शिव के चरणारविंदों में नमस्कार किया और राजा के मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें शिव स्वरूप पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। उस मंत्र को धारण करते ही गुरु जी ने हस्त कमल का स्पर्श होने से राजा दशरथ के शरीर से करोड़ों पापकों का रूप धारण करके बाहर निकल गए। तब गुरु गर्गाचार्य ने कहा, राजन, भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र जब तुम्हारे हृदय में पहुंचा तभी तुम्हारे कोटि कोटि पाप कों के रूप में बाहर निकल गए हैं। सहस्रों कोटि जन्मों में जो पाप राशि संचित की गई है वे शिव के पंचाक्षर मंत्र को धारण करते ही क्षण भर में भस्म हो जाती है। राजन, इस समय तुम्हारे करोड़ों पातक जल गए। अब तो पवित्र चित्त होकर अपनी रानी के साथ सुख पूर्वक विहार करो। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गर्ग जी उन दोनों दंपत्ति के साथ घर को लौटे। तदंतर गुरु जी से आज्ञा ले राजा और रानी प्रसन्नता पूर्वक महल में चले गए। ये पंचाक्षर मंत्र संपूर्ण वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्रों का आभूषण है, सब पापों का नाश करने वाला है। इस प्रकार मैंने पंचाक्षर मंत्र का महान प्रभाव संक्षेप में बताया है। सूत जी कहते हैं, माघ फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मैं मनुष्यों के लिए दुर्लभ मानता हूँ। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन तथा परमेश्वर शिव के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभतर मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बिलपत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है उसको जो फल मिलता है वही फल मनुष्य एक बार बिलपत्र से भगवान शंकर की पूजा करके प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं वे सभी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी शिवरात्रि में पूर्ण विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को यदि किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से अधिक पुण्य होता है। जिसने एक बिलपत्र से शिवलिंग का पूजन किया उसके पुण्य की समता तीनों लोकों में कौन कर सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है। इक्ष्वाकु वंश में मित्र सेह नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा हो गए हैं। वे समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, सब अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रज्ञ, वेदों के पारंगत विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बली, उत्साही, नित्य उपयोगी और दया के निधान थे। राजा को शिकार खेलने का व्यसन था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया और वहां बहुत से व्याघ्र, जंगली सुअर तथा सिंहों को अपने बाणों से बींध डाला। राजा मित्र से रथ पर सवार हो कवच से सुरक्षित होकर वन में विचर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मारा। उसका छोटा भाई दूर से ये देखकर शोक मगन हो गया और वहीं कहीं छिप गया। भाई को मारा गया देख उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ये राजा बड़ा दुर्धर्ष वीर है, इसे छल से ही जीतना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वे पाप आत्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के समीप आया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानवश उसे रसोई का अध्यक्ष बना दिया। तत्पश्चात राजा लौटकर अपनी पुरी को आए। महाराज मित्रसेह की पत्नी मदयंती नाम से प्रसिद्ध थी। वे नल की स्त्री दमयंती के समान बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्रसेह ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ को निमंत्रित करके अपने घर पर बुलाया। उस समय रसोइये के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वही वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया।
उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुझे धिक्कार है तुझे। तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रख दिया। इस पाप के कारण तू राक्षस हो जाएगा। जब मुनि को ये मालूम हुआ कि ये सारी करतूत राक्षस की है, तब उन्होंने उस शाप को 12 वर्षों की अवधि में सीमित कर दिया। तब राजा भी कुपित होकर बोले, ये मेरी करतूत नहीं थी और ना मैंने इस विषय में कुछ जानता ही था, तो भी आपने मुझे अकारण शाप दे दिया। इसलिए गुरु होने पर भी आपको मैं भी शाप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल ले गुरु को शाप देने के लिए उदित हुए। ये देख रानी मदयंती ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा शाप देने से निर्वृत्त हो गए और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों पर डाल दिया। इससे राजा के दोनों पैर कलमश युक्त मलिन हो गए। तब से राजा का नाम कलमाशपाद हो गया। गुरु के शाप से राजा वन में विचरने वाले राक्षस हुए। एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाले नव विवाहित मुनि दंपत्ति रमण कर रहे थे। उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया। ठीक उसी तरह जैसे छोटे से मृग शिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी प्यारी स्त्री करुणा पूर्वक बोली, सूर्यवंश शोधर महाराज, आप ऐसा पाप ना कीजिए। आप राक्षस नहीं, अयोध्या के सम्राट हैं, रानी मदयंती के पति हैं। प्रभु, ये मेरे स्वामी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इन्हें ना खाइए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्यों को आप ही सहारा देने वाले हैं। इन महात्मा पति के बिना मेरा ये शरीर मेरे लिए महान भार है। इस मलिन पाप में 5 भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। ये मुनि कुमार देखने को बालक है, किंतु वेदों के विद्वान, शांत, तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता है। इन्हें प्राण दान देकर आपको संपूर्ण जगत के रक्षा करने का पुण्य होगा। महाराज, मैं ब्राह्मण की पुत्री हूँ और ब्राह्मण की स्त्री हूँ, अभी बालिका हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसे साधु पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दयी नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उन्हें उधरसत कर लिया। तब वे पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त हो विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिता पर ज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को इस प्रकार शाप दिया, अरे ओ पापात्मन, तूने मेरे पति को खा लिया है, अतः तू भी जब स्त्री से समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। यूं कहकर वे पतिव्रता स्त्री चिता की आग में प्रवेश कर गई। गुरु के शाप का उपभोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुए और प्रसन्नता पूर्वक घर को गए। रानी मदयंती उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शाप को जानती थी, इसलिए वैधव्य से डरकर उन्होंने रति की इच्छा वाले पति को अपने पास आने से मना कर दिया। राजा मित्र से राज्य के सुख भोग से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का परित्याग करके पुनः वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाची को देखा। वे ब्रह्महत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्महत्या को पहचान लिया। उसके निवारण के लिए विरक्त चित्त वाले राजा ने अनेक वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब ब्रह्महत्या निवृत्त नहीं हुई, तब वे मिथिला में आए। इसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके समीप जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद दे मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है ना? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल से हैं, परंतु ये भयंकर रूप वाली पिशाची हमें बड़ा दुख देती है। शापग्रस्त होकर हमने जो दुर्लंघ पाप कर डाला है, उसकी शांति सहस्रों प्रायश्चितों से भी नहीं हो रही। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे चित्त को आनंदित कर रहे हैं। महाभाग, आज अपने चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पापी को शांति
प्रदान कीजिए जिससे मुझे सुख मिले। तब करुणानिधि गौतम जी ने कहा, राजेंद्र, तुम्हें साधुवाद है, अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर रक्षा करने वाले हैं, तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को कहां से भय हो सकता है। गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापातकों का संहार करने वाला है। वहां बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी है। वहां महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था, उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया। सनक सनंदन आदि महात्मा तथा मृग चरम में वस्त्र धारण करने वाले साध्य एवं मुनिगण वहां बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। दंडी मुंडी सनातन ब्रह्मचारी तथा तप से समस्त पातकों को जला डालने वाले महात्मा भी देवादिदेव शिव की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है। वहां महात्मा अगस्त्य मुनि ने घोर तपस्या की है। राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान है। देवादिदेव भगवान विष्णु, परमेष्ठी ब्रह्मा, वीरवर कार्तिकेय तथा गणेश जी के स्थान है। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान है। वहां पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद हैं। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होती हैं। त्रेता में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में वे पीत वर्ण के हो और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वे ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर देता है। इस संसार में जो ब्रह्मघाती, भूतद्रोही, शठ और अन्यान्य पापी होते हैं, वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिवजी का दर्शन करने पर शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहां पुण्य तिथियों को, पुण्य नक्षत्र एवं पुण्य दिन में जो महेश्वर शिव की पूजा करते हैं, वे सब शिव रूप हो जाते हैं। यदा कदा जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है, वे ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। रविवार, सोमवार तथा बुधवार को जो अमावस्या तिथि का योग है, तब वह समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, पितृ तर्पण, शिव पूजा, जप, होम, व्रतचर्या और ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है। माघ मास फाल्गुन में जो परम पुण्य में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, उस दिन शिवलिंग और बिलपत्र इन सबका सुयोग दुर्लभ है। अहो, माया कैसी प्रबल है कि जिससे मूढ़ हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास तक नहीं करते। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के निवास, समीप निवास तथा गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सबका सुयोग होना मनुष्यों के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौटकर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहाँ का महान उत्सव देखने के लिए सब देशों से चारों वर्णों के लोग आए थे। स्त्री, बालक, वृद्ध तथा चारों आश्रमों के निवासी वहाँ आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृतकृत्यता को प्राप्त हुए। लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निमग्न हो कृतार्थ हो गया हूँ। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, आपने मार्ग में कहा कौन सी आश्चर्य की बात देखी है, वे मुझे भी बताइए। गौतम जी ने कहा, राजा, गोकर्ण से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। वहां जल पीकर मैंने रास्ते की थकावट दूर की और घनी एवं शीतल छाया वाले बरगद के नीचे विश्राम किया। उसी समय थोड़ी ही दूर पर मैंने एक अंधी, बूढ़ी एवं दुबली पतली चांडाली को देखा। उसका मुंह सूख गया था। उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था और वे अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित थी। उसके सब अंगों में कोढ़ का घाव हो गया था तथा उसमें बहुत से कीड़े पड़ गए थे। उसकी कमर में पीप और रक्त से सना हुआ एक फटा पुराना वस्त्र लिपटा हुआ था।
उसे उस दशा में देखकर मुझे बड़ी दया आई और उसके मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ मैं क्षण भर वहीं बैठा रहा। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षदों द्वारा लाया जाता हुआ एक विमान दिखा जो अपनी किरणों से आकाश मार्ग को आलोकित कर रहा था। तब मैंने शीघ्र ही समीप जाकर आकाश में खड़े उन शिवगणों से पूछा, आप लोगों को नमस्कार है। मैंने आप लोगों को पहचान लिया है। आप सभी महादेव जी के चरणों के सेवक हैं। आपने इस समय जो यहाँ आने का कष्ट उठाया है, ये आपकी यात्रा संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए हुई है या आप लोगों को कोई विनोद सूझा है? कृपया मुझे बताइए, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? शिवजी के दूत बोले, हे मुने, ये सामने जो बूढ़ी चांडाली मर रही है, इसी को ले जाने के लिए भगवान शिव ने हमें आदेश दिया है। ये सुनकर मैंने पूछा, अहो, ये महापापात्मा घोर चांडाली इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है? ये तो जन्म से लेकर जीवन भर प्राय अपवित्रता में ही डूबी रही, पाप मग्ना एवं पाप का अनुगमन करने वाली है। इस दुराचारणी को आप लोग शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते हैं? इसने कभी शिवजी का पंचाक्षर मंत्र नहीं जपा, शिवजी का पूजन भी नहीं किया और ना कभी भगवान शंकर का ध्यान ही किया है। सत्संग से सदा दूर रहने वाले इस अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप लोग भगवान शिव के लोक में कैसे ले जाना चाहते हैं? अहो, ईश्वर की इस लीला का रहस्य देहधारियों की समझ में आना कठिन है, जिसमें पाप आत्मा प्राणी भी दया करके परम पद में पहुंचाए जाते हैं। मेरे ऐसा कहने पर देवाधिदेव भगवान शिव के दूत इस प्रकार बोले, महामते, ये कर्मों के परिपाक से प्राप्त होने वाली गति देखो, जो कि एक नीच नारी भी आज रोग शोक से रह परम धाम पर आरूढ़ हो रही है। इसने पूर्व जन्म में अन्न दान आदि नहीं किया अतः भूख प्यास आदि कलेशों से यहाँ पीड़ित हो रही है। इसने जो मदिरा के नशे में अंधी होकर बड़ा भयंकर पाप कर डाला था, उसी के फल से ये जन्मांध हो गई। पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े को खाया था, इसलिए इस जन्म में ये अतिशय निंदित चांडाली हुई। इसने सदाचार का मार्ग त्याग कर पूर्व जन्म में व्यभिचार के मार्ग को अपनाया था। उसी कथनीय पाप से इस जन्म में ये दुराचारणी और दुर्भाग्यवती हुई। विधवा होकर भी इसने दूसरे पति का आलिंगन किया। उसी महान पाप के कारण इसके शरीर में कोढ़ के बहुत से घाव हो गए। इसने काम वेदना से व्याकुल होकर स्वेच्छानुसार शूद्र से रमण किया। उस पाप के कारण इसे महारक्त, पीप और कीड़ों से पीड़ित होना पड़ा है। इसने कभी उत्तम व्रतों का पालन नहीं किया, यज्ञ पूजा नहीं की, कुआं आदि खुदवाने या बगीचे लगाने का काम भी नहीं किया। उसी पाप से ये सब प्रकार के भोग साधनों से रहित होकर दुख पा रही है। पूर्व जन्म में इस मूढ़ स्त्री ने मदिरा पान किया था। उसी पाप से ये महायक्ष्मा की पीड़ा और हृदय शूल से तड़प रही है। मुनिश्रेष्ठ, विवेकी महात्मा यहीं पर सब मनुष्यों में उनके संपूर्ण पाप चिन्ह देखते हैं। यहाँ जो बहुत से रोगों द्वारा पीड़ित और पुत्र तथा धन से हीन है, जो दुष्ट लक्षणों से कलेश पाने वाले और लाज छोड़कर भीख मांगने वाले हैं, वस्त्र, अन्न, पान, छैया, भूषण और अभ्यंग आदि से वंचित, कुरूप, विद्याहीन, विकल अंगों वाले, कुत्सित भोजन करने वाले, दुर्भाग्यवान, निंदित तथा दूसरों के सेवक हैं, ये सभी पूर्व जन्म में बड़े भारी पापी रहे हैं। इसी प्रकार यत्न पूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्यों की दशा देखकर विद्वान पुरुष कभी पाप नहीं करता। यदि करे तो वे आत्मघाती है। जीव का ये मनुष्य शरीर अनेक प्रकार के सत्कर्मों का एकमात्र साधन है। इसके द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही सेवन करें, पाप कर्मों को सर्वथा एवं सर्वदा त्याग दें। सुख की इच्छा रखने वाले को पुण्य करना चाहिए। मनुष्य का ये शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर जो कोई भी अपना हित चाहने वाला मानव एकमात्र भगवान शिव की शरण लेता है, एक चित्त होकर उन्हीं का ध्यान करता है, वे समस्त पातकों से तर जाता है। पहले इस दुराचारणी स्त्री के मुख से असावधानी में शिवजी का नाम उच्चारित हुआ है। श्री गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि को उपवास करके रात में इसने जागरण किया और शिवजी के मस्तक पर बेलपत्र चढ़ाया। उसी का जो उत्तम फल है, उसे ये आज भोगने जा रही है। ये सब तुम अपनी आंखों से देख रहे हो।
गौतम जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कहकर उन शिवदूतों ने उन चांडाल की योनि से जीव को खींचकर उसे दिव्य तेज से संपन्न कर दिया। उस नारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई और वह तेज की राशि से उद्भासित हो उठी। तत्पश्चात शिव के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान पर बैठाया। ये परम उदार रूप और लावण्य से सुशोभित तथा दिव्य वस्त्र धारण करने वाली हो गई। उसकी देह से सब और दिव्य सुगंध और दिव्य प्रकाश फैल रहे थे। वे विमान पर बैठी हुई शिवजी के चरणार विंदों का स्मरण कर रही थी। उसे वे पार्षद भगवान महादेव जी के समीप ले गए। उस समय भगवान महादेव जी के लोकपाल आश्चर्यचकित होकर ये सब देख रहे थे। राजन, गिरजापति भगवान शंकर के प्रति लेश मात्र भक्ति का ये अत्यंत आश्चर्यजनक महात्म्य मैंने तुम्हें बताया है, जो समस्त पाप राशि का विनाश करने वाला है। राजा ने पूछा, भगवान, परमेश्वर शिव का उत्तम लोक कैसा है? यदि आपकी मुझ पर दया है तो मुझे शिवलोक का लक्षण बताइए। गौतम जी बोले, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों के लोकों में भी जो अत्यंत दुर्लभ आनंद है, वे जिस दिव्य धाम में नित्य निरंतर विद्यमान रहता है, वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ सब लोगों को लांघकर जाना होता है, जिसमें दिव्य प्रकाश स्थित है तथा जहाँ अविद्या में अंधकार का कहीं लेश मात्र भी संयोग नहीं है, वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ काम, क्रोध, लोभ और मद आदि विकार निवास नहीं करते तथा जहाँ जन्म आदि अवस्थाएं नहीं प्राप्त होती। ये परमेश्वर शिव का लोक है। संपूर्ण वेदों का जो एकमात्र प्रधान क्षेत्र कहा जाता है, जिससे अधिक उत्तम वैभव कहीं नहीं है, वे परमेश्वर शिव का धाम है। वहां जाने के लिए योगी जन सदा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान आदि साधनों से योग मार्ग का सहारा लेकर प्रयत्न करते रहते हैं। जो लोग भगवान शिव की भक्ति से परिपूर्ण हैं, वे ही उस दिव्य धाम में जाते हैं। जो भगवान शंकर की कथा सुनने और कहने में हर्ष का अनुभव करते हैं, केवल शांति में जिनकी स्थिति है, जो सब प्राणियों के अकारण सुहृद हैं और मोह रहित हैं, वे संसार चक्र को लांघकर भगवान शंकर के आनंद में धाम को पाकर सुखी होते हैं। राजेंद्र, इसी प्रकार तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शंकर के स्थान पर जाकर उनके दर्शन से समस्त पाप राशि का निवारण करो और कृत्य हो जाओ। वहां सब समय में स्नान करके महाबल शिव की पूजा करो और शिव चतुर्दशी को एकाग्रता पूर्वक उपवास करके रात्रि में जागरण तथा बिलपत्रों द्वारा भगवान शंकर का पूजन करो। इससे तुम सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर मुनिवर गौतम प्रसन्नता पूर्वक मिथिलापुरी को चले गए तथा राजा मित्र सहित गोकर्ण क्षेत्र में आए। वहां महाबल नाम से प्रसिद्ध महादेव जी का दर्शन और पूजन करने से उनकी समस्त पाप राशि धुल गई। उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान शिव की इस मनोहर कथा को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक सुनता अथवा सुनाता है, वे परम गति को प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, भगवान शिव गुरु हैं, शिव देवता है, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा है, शिव ही जीव है, शिव से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी दान, जप और होम किया जाता है, उसका फल अनंत बताया गया है। ये समस्त शास्त्रों का निर्णय है। जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है, वे सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र, स्त्री और धन में की जाती है, वही यदि भगवान शिव जी की पूजा में की जाए तो वे उद्धार कर देती है। इसलिए कितने ही महात्मा पुरुष भगवान शिव की पूजा के लिए संपूर्ण विषय रूपी मदिरा को छोड़ देते हैं। वही जीवा सफल है जो भगवान शिव की स्तुति करती है। वही मन सार्थक है जो शिव के ध्यान में संलग्न रहता है। वही कान सफल है जो उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। और वे ही दोनों हाथ सार्थक हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं। वे नेत्र धन्य हैं जो महादेव जी की पूजा का दर्शन करते हैं। वे मस्तक धन्य हैं जो शिव जी के सामने झुक जाता है। वे पैर धन्य हैं जो भक्ति पूर्वक शिव के क्षेत्रों में सदा भ्रमण करते हैं। जिसकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कार्यों में लगी रहती हैं, वे संसार सागर के पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त करते हैं। शिव जी की भक्ति से युक्त मनुष्य चांडाल, पुलकस, नारी, पुरुष अथवा
उनसे कोई भी क्यों ना हो, तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेश मात्र भी भक्ति है, वे समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।